नमस्कार दोस्तों। आप समाज में कोई भी छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी चीज ले लीजिए, वो कैसे काम करती है? छोटे छोटे चीजों के समन्वय से काम करती है। अगर रॉकेट में एक छोटा सा नट बोल्ट भी काम ढंग से नहीं करेगा तो वो रॉकेट है धराशायी हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये समझाने के लिए कि दिल्ली में कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। आपको पता है कि दिल्ली इज ए हाफ स्टेट और इसमें से काफी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो एलजी के द्वारा डिसाइड होते हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब अरविंद केजरीवाल जी पिछले 17 घंटों से एलजी के गेस्ट हाउस में हैं और वो अपने बाकी सारे मिनिस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी डिमांड्स क्या है? उनकी सबसे पहली डिमांड ये है कि दिल्ली के जो आईएएस ऑफिसर हड़ताल पर गए हुए हैं अनअनाउंस्ड पर, वो उसको बंद करें। दूसरा, ऐसे जितने भी लोग उन्होंने काम करने से मना किया है, एलजी साहब उस पर एक्शन लें। और तीसरा, जो एक बहुत बढ़िया स्कीम है जिसके अंतर्गत दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब घर घर तक डोर डिलीवरी राशन पहुंचाना चाहते हैं, उस पर एलजी साहब साइन करें। अब हाई लेवल पर लग सकता है कि यार चलो स्ट्राइक हो रही है, क्या हो रहा होगा, लेकिन जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ एग्जाम्पल्स ट्वीट किए हैं कि कैसे ये दिल्ली के काम को रोड़ा अटकाते हैं, मैं आपको उसके कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं। उसके बाद आपको पता लगेगा ये कितनी गंभीर समस्या है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले 30 मई को हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि आपकी जितनी भी बसें आपको परचेज करनी है उसके बारे में आप एफिडेविट है उसको दायर कीजिए। जब बस परचेज करने के लिए वहां के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो मिसिस वर्षा जोशी हैं, उनको कांटेक्ट किया गया इस एफिडेविट को फाइल करने के लिए, तो उन्होंने फोन उठाने से मना कर दिया। वो फोन पर नहीं आई और किसी भी मीटिंग में नहीं आई, जिसके कारण से दिल्ली सरकार ये एफिडेविट हाई कोर्ट में फाइल नहीं कर पाई। तो अब आप सोचिए कि अगर एक डिपार्टमेंट का जो हाईएस्ट ऑफिसर है वो अकाउंटेबिलिटी ही नहीं लेगा तो क्या होगा। ऐसा ही एक उदाहरण पिछले महीने में हुआ जहां पर राशन जो शॉप वाले हैं उन्होंने हड़ताल कर दी। तो वहाँ के जो फूड मिनिस्टर है उन्होंने फूड कमिश्नर से मीटिंग रखनी चाहिए, लेकिन वो फिर से मीटिंग में नहीं आया। तो अब आप बताइए कि जो ब्यूरोक्रेट्स, जो हमारी सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो काम को करवाते हैं, देख रेख करते हैं, अगर वो को आपके साथ काम ही नहीं करेंगे और अड़ंगा अड़ाएंगे और उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई फिक्स नहीं करेगा तो काम कैसे होगा। इससे सिर्फ क्या हो रहा है, जो दिल्ली की जनता है और खास करके जो गरीब जनता है उनके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उनके डेली के कामकाज या जितने भी डेवलपमेंट के काम है वो रुक रहे हैं। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल है जो DUSIB के CEO हैं श्री शूरवीर सिंह जी। तो पब्लिक जो टॉयलेट थी उनकी मेंटेनेंस के लिए दिल्ली सरकार ने 100 करोड़ का बजट निर्धारित किया था। 1 अप्रैल से ये काम एक प्राइवेट मेंटेनेंस प्लेयर को आवंटित किया जाना था, लेकिन श्री शूरवीर सिंह जी ने ना तो मीटिंग्स की और ना इस काम को अवॉर्ड किया। अब वो काम वैसा का वैसा ठप पड़ा है। अब आप सोचिए कि आप सुबह जाते हैं और आपको आपकी टॉयलेट अगर सही ढंग से साफ नहीं मिलती तो आपका पूरा दिन कैसा जाता होगा। तो सोचिए कि वो जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनकी अगर मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है तो इसका जिम्मा अब किस पर आएगा। लोग तो ये कहेंगे कि भैया सरकार काम नहीं कर रही, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कैसे ब्यूरोक्रेसी ने इस काम को उलझा रखा है। दिल्ली गवर्नमेंट की एक और बड़ी पेट स्कीम थी जिसके अंतर्गत वो स्लम जो ड्वेलर्स थे उनको अच्छी हाउसिंग और पक्के मकान देना चाहते थे। तो इसके अंतर्गत जो घर बनवाने थे 99 स्लम्स में, वो एक काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है प्रोजेक्ट। उसके लिए भी ये जो श्री शूरवीर सिंह जी हैं वो ना तो मीटिंग्स में आ रहे हैं ना फोन पर बात कर रहे हैं। तो अब आप ये समझिए कि जिनकी जिम्मेवारी है काम करने की वो कोई जिम्मेवारी ले ही नहीं रहे हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है दिल्ली के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर के द्वारा कि वो ये जिम्मेवारी सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि एलजी साहब और पीएमओ का प्रेशर है। अदरवाइज अगर कोई अधिकारी जिम्मेवारी नहीं लेता है तो उसको बर्खास्त कर देना जाना चाहिए, उसको सस्पेंड कर देना जाना चाहिए। लेकिन ये जो ताकत है, ये जो पावर है, ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है, क्योंकि ये एक अलग से केस लटकाया हुआ है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने पिछले काफी टाइम से इस पे जजमेंट नहीं दी है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे सेंटर की सरकार एलजी के द्वारा इस पूरे जो सिस्टम को, दिल्ली के सिस्टम को ध्वस्त करने पर तुली हुई है।
अगर आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बचना चाहिए या फिर जितना भी फेडरल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेंथन होना चाहिए, तो डजेंट मैटर कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आपको ये कहना चाहिए कि भैया ये काम होना चाहिए। इसके बारे में मैं ये भी कहता हूँ कि ये जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं, अगर उनको इनके प्रोजेक्ट्स में कोई कमी लगती है तो उनको उसको हाईलाइट करना चाहिए, बजाय इसके कि वो कंप्लीट बायकॉट करें। लेकिन अब तक इन्होंने प्रोजेक्ट्स में कोई कमी नहीं निकाली है, बट ये अननेसेसरी इसको डिले कर रहे हैं और किसी तरह ये चाहते हैं कि दिल्ली सरकार का जो डेवलपमेंट का जो रास्ता है उसको किस तरह ब्लॉक किया जाए। इसके अलावा मैं आपको 2 प्रोजेक्ट्स और बताता हूँ। एक प्रोजेक्ट है अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का, उसमें डेवलपमेंट का। तो इस डेवलपमेंट को लेकर 13 मार्च और 14 मार्च को 2 रिपोर्ट्स दाखिल की गई दिल्ली सरकार के पास बाय दिस ऑफिसर्स। इन दोनों रिपोर्ट्स में काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज थी। जब उन डिस्क्रिपेंसीज पर डिस्कशन करने के लिए फिर से इन ब्यूरोक्रेट्स के पास जाया गया, इसमें श्री मोहनजीत सिंह जो IAS हैं और MD ऑफ DSIDC हैं, तो अगेन वहाँ से फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। अब आप सोचिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। ये तो हम बात कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट, CEO की, मैनेजिंग डायरेक्टर की, एक बड़ी कॉरपोरेशन की जो आपके साथ सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई हेल्प करने के लिए आता है, झाड़ू मारने के लिए, पोछा मारने के लिए आपका ड्राइवर आता है। अब आप सुबह अपने ऑफिस से निकले और आपने कहा कि भाई ड्राइवर साहब आप मुझे मेरे ऑफिस ले जाइए, लेट्स से कैबिनेट में ले जाइए। और वो जो ड्राइवर है वो आपको कैबिनेट में ले जाने की बजाय आगरा घुमाने ले जाए। आप उसको कहते हो नहीं तुम्हें लेके जाना है, लेकिन वो वहां लेके जा रहा है। और आपने कहा कि भाई मैं तेरे को फायर कर दूंगा, कहेगा नहीं भाई साहब मुझे तो मेम साहब ने रखा है, आप मुझे फायर नहीं कर सकते। आप अपनी मेम साहब को फोन लगाते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, और वो आपका फोन ही नहीं उठा रही है। अब आप बताइए कि आपका काम हाई लेवल पे लगता है कि यार लोग काम कर पाएंगे, क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए ये आपको गर्दन से यहाँ पे पकड़ लिया कि आपका काम हो ही नहीं पाएगा प्रैक्टिकल तरीके से। अगर आपको लगता है कि दिल्ली सरकार की ये मांगे जायज है, मुझे तो लगता है कि ये मांगे फुल जायज है। जनता का जो डेवलपमेंट का काम है वो फुल प्रगति से होना चाहिए और इन ब्यूरोक्रेट्स को इस काम को और आगे बढ़ चढ़ कर करना चाहिए। हालांकि मैं ये भी कहता हूं कि अगर इनको इस प्रोजेक्ट में कहीं कोई कमी लगती है तो इनको आगे आकर उसको डिस्प्ले करना चाहिए, बावजूद इसके कि उसको काम में रोड़ा अटकाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो IAS की जो गाइडलाइंस कहती है, दे आर नॉट अलाउड टू गो ऑन द स्ट्राइक। उसके बावजूद 3 महीने से ये अनअनाउंस स्ट्राइक चल रही है और दिल्ली का जो कामकाज है वो लगभग ठप ठप सा हो रहा है। तो इससे दिल्ली की जनता, ये आप पर प्रभाव पड़ रहा है। और दोस्तों, जब फेडरल स्ट्रक्चर को धक्का लगता है तो ये कहीं ना कहीं रिपल इफेक्ट के कारण पूरे भारतवर्ष पर प्रभाव डालता है। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही बताना चाहता था कि क्या इशू इस समय दिल्ली की सरकार फेस कर रही है बड़े लो लेवल पर, ताकि आप इस इशू को समझ पाएं और इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करें और बता पाएं। इसके साथ साथ मैं आपसे यही आशा करता हूं कि अगर आप इस इशू को सपोर्ट करते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर कर लोगों को बताएं। और चाहे वो किसी भी पार्टी के सपोर्ट करते हो, या बीजेपी के, कांग्रेस के, सपा, बसपा, आप, या आप किसी पार्टी के भी सपोर्ट नहीं करते हो, आपके दोस्त, आपके मित्र दिल्ली में रहते हैं ना, आप सोचिए कि अगर उनके जो रोज़मर्रा के काम अगर इम्पैक्ट होने लग जाएंगे तो आप पार्टी लेकर कहाँ जाएंगे यार, है कि नहीं? तो अगर आपको लगता है इसमें दम है तो प्लीज़ इसको आगे शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।